अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं हमारे सबक नंबर 8 के साथ। सबक नंबर 8, दोस्ती का फल। शफी अकील ने लिखा। शफी अकील ये एक पंजाबी लोक दास्तान है जिसका ताल्लुक कहीं से भी नहीं होता, एक खुद साख्ता बनाई जाती है। तो पंजाबी से इसका माखज़ है। ये शफी अकील ने लिखा। इसके बारे में थोड़ा सा तहरीरी तौर पर बहुत एक आसान कहानी के तौर पर आपके सामने पेश की है। इसका मकसद है कि दोस्ती की बुनियाद क्या है और दोस्ती क्यों ज़रूरी, इंसानों के नहीं जानवरों की भी दोस्ती ज़रूरी है। इनमें इस सबक में हम कबूतर, गिद्ध और सांप की दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे। कबूतर एक दिन एक दरख्त के शाखों पर कबूतर और कबूतरी एक घोंसले में रह रहे थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना इस घने जंगल में हमें किसी को दोस्त बना लेना चाहिए। तो वो अमन की ज़िंदगी तो वो चैन की और अमन की ज़िंदगी तो गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन कबूतरी ने कबूतर को कहा कि क्यों ना हमें किसी का दोस्त बना लेना चाहिए। चाहे अपनी बरादरी का ना हो, किसी और बरादरी का भी हो जाए, लेकिन दोस्त होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि गिद्ध का जोड़ा, एक पास ही दरख्त में गिद्ध का जोड़ा रहता था, उनके पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने उनसे सलाह मशवरा किया। तो गिद्धों ने आगे से क्या कहा, करीब ही में दरख्त में एक सांप रहता है, अगर वो भी हमारा दोस्त बन जाए तो फिर हमें खतरे की बात नहीं। कबूतर को ये तजवीज़ पसंद आई। कबूतर और गिद्ध जो से हैं वो सांप के पास जाते हैं। सांप ने दोनों की बातों को बड़ी गौर से सुना। सुनने के बाद सोच विचार करता कहने लगा, दोस्ती बड़ी मुश्किल चीज़ है, इसमें एक दूसरे के लिए जान देनी पड़ती है। तुम हमें हर इम्तिहान में साबित कदम पाओगे। दोनों ने यक ज़ुबान होकर सांप से कहा, बिल्कुल ठीक है। कुछ खुदा का करना ऐसा हुआ, कुछ दिन अच्छे कुछ गुजरते गए। अचानक एक रात को एक शिकारी इधर की तरफ आ गया। जब उसने कबूतर को देखा कि वो जंगले में इधर बैठा हुआ है, तो उसने क्या किया कि तीर बरसाना शुरू कर दिए। तीर बरसाते गए, रात होती गई। कबूतर जो है वो गिद्धों के पास जाता है। रात हो जाती है, वो वहीं बैठ जाता है कि आग जलाकर, और सुबह के वक्त वो दोबारा शिकार करेगा और यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेगा। अब उस शिकारी के साथ क्या होता है, शिकारी वहीं आज आग जलाता है और रात को शिकार करता है। आग को परिंदे बुझा देते हैं। शिकारी सुबह का इंतजार करता है और सुबह के वक्त क्या करते हैं, चारों दरख्त पर बैठने का सुबह का इंतजार करते हैं। शिकारी रात भर बड़ी मजे की नींद सोता है। सुबह होते खुशी खुशी आंखें मलता और दरख्त पर चढ़कर घोंसले में से बच्चे निकाले और अपने घर की ला ले। इससे उठकर अपना सामान वगैरह समेटा, जो ही दरख्त पर चढ़ने के लिए उसके पास गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हवास बाख्ता हो गया। घबराहट और खौफ में उसे अपना होश तक न रहा। उसने तीर कमान कहीं थे और अपनी वो जान बचाकर दरख्त से नीचे उतरा और भाग गया। क्या देखा उसने कि ऊपर सांप बैठा हुआ है। इस तरह भी वो अपनी जान बचाओ भाड़ में जाए शिकार, वो अपना सारा सामान छोड़कर उल्टे पांव ऐसा भागा कि फिर पलट कर ना देखा। वो दिन आज का दिन इस शिकारी का कहीं पता नहीं चला, लेकिन कबूतर आज भी सुख और चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और ये सब कुछ किसका नतीजा है, दोस्ती का। तो यही वजह है कि लोग दोस्ती और अमन के पैगाम के लिए कबूतर ही इस्तेमाल करते हैं। बेटा इसके मुश्किल अल्फाज मायने देखते हैं और इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इसके अल्फाज अल्फाज मायने की तरफ आते हैं। आंखें फटी की फटी रह जाना, परेशान हो जाना, अपनायत से, मोहब्बत से या उल्फत से। इर्द गिर्द आस पास, अलाव, घास फूस का जलता हुआ ढेर, ठीक है, या रोशनी हल्की सी, चैन सुकून आराम, दुख सुख, गम और खुशी, ध्यान, तवज्जो, सोच, संगी साथी, फिक्र ख्याल, खो, घड़ा, सुराख या किसी दरख्त के तने वगैरह में एक छोटा सा जो सुराख होता है उसको खो कहा जाता है। अब चलते हैं इसके सवालात की तरफ। जी स्टूडेंट, सवालात, कबूतरी को हर वक्त किस बात की फिक्र लगी रहती थी। कबूतरी को हर बात अपने घोंसले और बच्चों या अंडों की फिक्र रहती थी। अकेलेपन का एहसास खत्म करने के लिए कबूतरी ने कबूतर को क्या मशवरा दिया। अकेलेपन का एहसास खत्म करने के लिए कबूतरी ने कबूतर को मशवरा दिया कि दोस्त होना चाहिए।
गिद्ध सांप और कबूतर के दरमियान दोस्ती किस बना पर बनी थी? गिद्ध सांप और कबूतरों के दरमियान दोस्ती मुसीबत में साथ देंगे और जान भी देना पड़ी तो देंगे, यानी कि एक दूसरे की मदद करेंगे। कबूतरी किस बात पर मुतमिन थी? दोस्त थे। कौन कौन? सांप और गिद्ध। शिकार ने जब दरख्त पर चढ़ने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की? शिकार ने दरख्त पर चढ़ने के लिए आग जलाई और उसकी रोशनी के जरिए दरख्त पर वो चढ़े। कबूतर और इसके दोस्त ने किस तरह शिकारी का मंसूबा खाक में मिलाया? कबूतर और उसके दोस्त ने सांप को बुलाकर मंसूबा खाक में मिलाया। अब इसके एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। जी, एमसीक्यूज। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर पड़ गया सोच में। जहां कबूतर रहते थे पास ही में एक जोड़ा था गिद्धों का। हमसाए तो माँ जाए होते हैं, क्वायत की रूह से क्या है? हमसाए तो माँ जाए होते हैं, क्वायत की रूह से मुहावरा है। दोस्ती का फल पंजाबी लोक दास्तानों से माखस है। घोंसला देकर शिकारी ने अंदाजा लगाया। घोंसला देकर शिकारी ने अंदाजा लगाया तजर्बे से। आग बुझाने के लिए कबूतर आड़े और पानी भर लाए। कबूतर उड़े और पानी भर लाए। अपनी चोंच भी हो सकती है, लेकिन यहाँ अपनी चोंच या परों में नहीं। तो बेटा ये आपके साथ सबक नंबर 8 की एक्सरसाइज भी शेयर की थी। उम्मीद